नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, देव को ध्यान में रखते हुए करें नागरिकों की सेवा। एसपी मनोज कुमार। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। 10 वर्ष की बेदाग सेवा पूर्ण करने वाले 12 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। धौलपुर पुलिस लाइन में रविवार को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान भी किया गया। सुबह परेड कराई गई, जिसका पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने निरीक्षण किया। परेड कमांडर भीम सिंह उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। एसपी ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम में पुलिस विभाग में कर्तव्यनिष्ठ और सराहनीय सेवाओं के लिए 10 वर्ष की बेदाग सेवा पूर्ण करने पर जिले के 12 पुलिसकर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस लाइन में फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें 2022 और 2023 में पुलिस विभाग द्वारा कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, महिला आत्मरक्षा सहित विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों के फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गए। इसके साथ ही सीएलजी सदस्यों, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से पुलिस अधीक्षक ने मुलाकात कर उनसे संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धौलपुर एसपी मनोज कुमार ने कहा कि राजस्थान पुलिस अपनी गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप कानून व्यवस्था, शांति और सद्भाव को बनाए रखती है। हिंसा और अपराध की रोकथाम के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। पुलिस के जवानों ने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए अनेक अवसरों पर त्याग व बलिदान के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यही नहीं, आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य कर पुलिस जन मित्र की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपने देय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को ध्यान में रखकर सदैव नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर रहें। इससे पूर्व शनिवार शाम पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों, अधिकारियों, परिवारों के सदस्यों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां से सभी का मन मोह लिया। इस दौरान परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करने के साथ खेलकूद प्रतियोगिता बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने 12 पुलिसकर्मियों हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह, शिशुपाल सिंह, राजकुमार मीणा और कांस्टेबल नीरज सिंह, जितेंद्र सिंह, नर्तन सिंह, सतीश कुमार, राजवीर, अर्जुन, मुकेश मीणा, देवेंद्र, अजय कुमार को उत्तम सेवा चिन्ह प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस किया गया। इस अवसर पर धौलपुर सीओ सुरेश सांकला, बाड़ी सीओ मनीष शर्मा, न्यालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा, सदर प्रभारी हनुमान साय, एलओ मोहन सिंह, हवलदार मेजर अजब सिंह आदि मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे राजस्थान में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल शाम को पुलिस लाइन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें कि राजस्थान पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही उनके परिवार के जो भी पुलिस परिवार के हैं, उनके एजुकेशन में या स्पोर्ट्स क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इसी प्रकार कल बच्चों को स्कूलों का भ्रमण कराया गया था। हालांकि आज संडे है, इसलिए ये कार्य कल कराया गया था। आज राजस्थान में पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छी परेड रही। उसके बाद सारे सीएलजी सदस्यों और उनके सबके साथ परिचय प्राप्त करते हुए और जिनको भी परेड में बुलाया गया था, उनके साथ आज ये सारा पुलिस लाइन का भी इस तरह से कार्य आयोजन किया गया। डांग इलाके में पानी के लिए मचने लगा हाहाकार। करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण। सरमथुरा उपखंड के डोमई ग्राम पंचायत के कोटे गांव में गर्मी शुरू होते ही चारों ओर पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गांव में पिछले 48 घंटे से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है। ग्रामीणों को पेयजल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि पेयजल आपूर्ति मुहैया करवाने में नाकाम साबित हो रहा है। ग्रामीणों में विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर भारी रोष व्याप्त है। पेयजल आपूर्ति बंद होने से ग्रामीणों को 1-2 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। गांव में प्यास बुझाने का एकमात्र सारा कुआं है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ साथ उसके भी जल स्तर में भी लगातार कमी होती दिख रही है।
वहीं गांव के पास स्थित कुएं पर पढ़ाई करने की उम्र में छोटे छोटे बच्चों को पानी के बर्तन ले जाते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर गांव में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। यहाँ के लोग 1 से 2 किलोमीटर दूरी तय कर पानी लाने को विवश हैं, जो यह बताने के लिए काफी है कि गर्मी आते ही कैसे पानी की समस्या विकट होती जा रही है। बहरहाल अभी तो गर्मी पूरी तरह से आई भी नहीं है। ऐसे में लोगों को चिंता इस बात की है कि मई जून के महीने में हालत क्या होगी। वहीं भू जल स्तर गिरने के कारण आसपास के कुएं भी जवाब देने की स्थिति में हैं। इन तमाम परेशानियों के बीच बड़ा सवाल यह है कि सूखे हलक की प्यास अब कैसे बुझाई जाए। सरकार लोगों तक पेयजल आपूर्ति के लिए नल जल योजना लाई है, लेकिन इस योजना की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, जिस कारण भीषण जल संकट की स्थिति बनी हुई है। बढ़ती गर्मी के कारण तालाब सूखने के कगार पर हैं, जो जानवरों के लिए विषम स्थिति पैदा कर सकता है। वहीं सूरज आग उगलने लगा है, लिहाजा मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। साहब गांव में नल नहीं आ रहे हैं पूरी तरीका से। 10 दिन में एक बार आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कोई आप समस्या देख रहे हैं जो आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, इस समस्या को देख लो। कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर। आप न्यूनतम 1 किलोमीटर है। पानी और परेशानी आती है, पानी आता नहीं है तो कोटे में प्यासे थोड़ी लोग। कितनी दूर से आपको पानी खींचना पड़ता है कुएं पे से? वो नीचे पानी कम से कम 1 किलोमीटर दूर पे। कितना दूर है कुआं आपके घर से? कम से कम 1 मीटर के। अब बहन जी क्या समस्या है? पानी ना आती। अच्छा, प्यासी मरेगी। अच्छा, नल कितनी देर आती है? अब नल का देखो पानी जैसे टंकी में होता है, जैसे 1 घंटा हुआ आ जाते हैं, तम कहता है आधा घंटा हुआ आ जाते हैं। जैसे पानी होगा जैसे टांग है। जय जवान जय किसान की मिट्टी है, छतर सिंह और पच्चम सिंह के वीर सपूतों की मिट्टी है। कवि जगदीश खटाना। ससीमो मेले में हुआ राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, श्रोताओं की रही भीड़। शहीद छतर सिंह पच्चम सिंह सेवा समिति ससीमो सैंपू ग्राम पंचायत तसीमो के संयुक्त तत्वाधान में तसीमो में चल रहे मेले के तहत शनिवार रात को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के संयोजक बयाना के राष्ट्रीय ओज कवि जगदीश खटाना के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन में माल्यार्पण कर कवियत्री ममता वाणी द्वारा सरस्वती वंदना की गई। इसके बाद कार्यक्रम के अतिथि बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा, धौलपुर के पूर्व प्रधान मनु जादौन, शहीद छतर सिंह के परिजन गुड्डू परमार, शहीद पंचम सिंह के परिजन मुन्नी कुशवाहा, कमल सिंह परमार, विजय सिंह बघेल, नहर परियोजना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट ट्रैक के चीफ एडिटर संदीप शर्मा, पत्रकार अनूप शर्मा आदि का मेला कमेटी तसीमों के पदाधिकारियों द्वारा सापा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे लटूरी लट ने सबको खूब ठहाके लगवाए और दर्शकों ने खूब तालियों से सराहा। जिसके बाद उतरे महान वीर रस कवि अभिषेक अमर, ओज कवि जगदीश खटाना, सुप्रसिद्ध हास्य व्यंगकार प्रतापगढ़ से कवि विजय विद्रोही, सैंपू के ओज कवि संजीव परमार, कवि मनोज गुर्जर, आगरा से आई कवित्री ममता वाणी, सतीश मधु, हास्य कवि श्यामवीर सिंह परमार ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम के बाद सभी कवियों को शहीद समिति और मेला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम संयोजक कवि जगदीश खटाना को तलवार भेंट की गई। कवि सम्मेलन में भारी भीड़ रही। कवि सम्मेलन सुबह 3 बजे तक चला। और गोली लगे जवानों के आकर घावों को भर जाए मीठी मीठी नन्ही नन्ही यादों को, और जो पत्नी से किए गए भर जाए उन बातों को, और कभी कभी सेना को भर के जज्बाती होने दो, और बैठ दुश्मन अपनी छाती पर उनके लहू को पीने दो। मत फैलाओ खून हमारा। हवाई जहाज से यात्रा करनी थी तो मुझसे बोले कि लक्ष्मीजीत तुम तो जो है हवाई जहाज में जाते रहते हो, कैसा लगता है? मैंने कहा भैया कोई खास नहीं है, टिकट लो और हवाई जहाज में बैठ जाओ और आप आकाश में उड़ने लगता है। इन बहुत आनंद का विषय, आनंद लेना। तो पहली बार हवाई जहाज में जब यात्रा करके लौट, बहुत प्यार करता है। कंधे मजबूत है दो जिन पे टिका है देश। सुनिएगा, कविता आपको अच्छी लगे तो तालियों की रिदम साथ साथ चाहता हूँ।
कंधे मजबूत है दो जिन पे टिका है देश, जिनके हृदय के बीचों बीच में लिखा है देश। दुश्मनों से देश की सुरक्षा करते हैं जो, 125 करोड़ जन का पेट भरते हैं जो, जिन पे रखा है बोझ आन बान शान का, जिनसे वजूद मेरे भारत महान का, जो प्रतीक है हमारे मान स्वाभिमान का, जो प्रतीक है हमारे मान स्वाभिमान का। एक कंधा है जवान दूसरा किसान का, एक कंधा है जवान दूसरा किसान का, एक कंधा है जवान। आकाश भाई सुनिएगा, आप नीचे बैठे हो, आप अच्छे कवि हो, तब मैं कहना चाहता हूँ, एक कंधा है जवान दूसरा किसान का। बात आए जब इनके आत्मसम्मान की, बात आए जब इनके आत्मसम्मान की, बोलो जय जवान की, बोलो जय किसान की, जय बोलो जवान की, जय बोलो किसान की। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध, शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। मिलिट्री स्कूल धौलपुर में 17 अप्रैल से शुरू होगा आईपीएससी बॉक्सिंग टूर्नामेंट। देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों से पहुंच रहे विद्यार्थी। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 17 से 20 अप्रैल तक आईपीएससी बॉक्सिंग टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है, जिसको सफल बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सबसे बड़ी बात कि इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से कई विद्यालय धौलपुर पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट का समापन 20 अप्रैल को किया जाएगा। विभिन्न विद्यालयों के करीब 150 से अधिक छात्र बॉक्सिंग 3 विभिन्न कैटेगरी अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में भाग लेंगे। इस कड़ी में 16 अप्रैल शाम को विद्यालयों की टीम मैनेजर, कोच व कैप्टन के साथ बैठक की गई, जिसमें बॉक्सिंग टूर्नामेंट के अंतर्गत आने वाले सभी रूल्स व रेगुलेशन से अवगत कराया गया। टूर्नामेंट को लेकर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के छात्र अति उत्साहित हैं। वे इससे पहले आयोजित की गई 2 बार बॉक्सिंग प्रतियोगिता को अपने नाम करा चुके हैं। इसी वजह से आरएमएस धौलपुर के छात्रों के हौसले बुलंद है और एक बार फिर नया कीर्तिमान लिखने को तैयार हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी छात्रों को ऊर्जा के साथ साथ मस्तिष्क से खेलने की सलाह दी है। छात्रों को पूरे टूर्नामेंट में डिसिप्लिन में रहने की हिदायत भी दी है। रक्तदान से समय रहते बचाई जा सकती है किसी की जान। कमांडेंट पुष्पेंद्र सोलंकी। आरएसी जवानों ने किया 222 यूनिट रक्तदान। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6ठी बटालियन आरएसी धौलपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कमांडेंट पुष्पेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में किया, जिसमें आरएसी के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। महिला जवानों ने भी रक्तदान करने में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत एक दूसरे को पुलिस स्थापना दिवस की बधाई देते हुए की गई। शिविर में पहुंचे जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिकरवार ने पुलिस जवानों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया और रक्तदान करने के फायदे बताए। आरएसी कमांडेंट पुष्पेंद्र सोलंकी ने रक्तदान कर कहा कि युवाओं को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान सबसे बड़ा जीवन दान होता है, क्योंकि समय पर किसी की जान बचाई जा सकती है। आरएसी बटालियन यूनिट मेडिकल प्रभारी परमेश चंद पाठक ने कहा कि 5 साल के अंदर पहली बार ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें आरएसी के सभी जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 222 यूनिट रक्तदान हुआ है, जो अपने आप में बहुत कुछ है। इस दौरान आरएसी के अधिकारियों ने सबसे पहले रक्तदान कर जवानों को प्रेरित किया।
इस मौके पर आरएसी डिप्टी कमांडेंट मदन गोयल, सूबेदार भगवान दास, डीएचएम गोविंद सिंह आदि मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जवानों ने काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़कर हिस्सा लिया है और करीब 250 से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है इसको, और हम आशा करते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन को किया जाएगा जवानों का। हमारी महिला कांस्टेबलों के द्वारा भी ब्लड डोनेशन किया जाएगा। गर्मियों में खेत की जुताई कर खाली छोड़ देना फायदेमंद। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के वैज्ञानिक माधो सिंह ने किसानों को दी सलाह। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर द्वारा जिले के किसानों को गर्मियों में गहरी जुताई के महत्व के बारे में जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि किसान अक्सर खेत की जुताई का काम बुआई के समय करते हैं, जबकि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई कर देनी चाहिए। खेत को ग्रीष्म ऋतु में जुताई के बाद खाली रखना बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है, क्योंकि फसलों में लगने वाले कीट जैसे सफेद लट, कटवा इल्ली, लाल भ्रक की इल्ली तथा व्याधियों जैसे उकठा, जड़ गलन की रोकथाम होती है। खेत खाली छोड़ने से भूमि का तापमान बढ़ जाता है, जिससे भूमि में मौजूद कीटों के अंडे, प्यूपा, लार्वा और लट खत्म हो जाते हैं। कृषि मौसम वैज्ञानिक माधो सिंह ने बताया कि गर्मी की गहरी जुताई से गोबर की खाद व खेत में उपलब्ध अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में भलीभांति मिल जाते हैं, जिससे अगली फसल को पोषक तत्व आसानी से शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। खेत की मिट्टी में ढेले बन जाने से वर्षा जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे खेत में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है। ग्रीष्मकालीन जुताई से खेत का पानी खेत में ही रह जाता है, जो बहकर बेकार नहीं होता तथा वर्षा जल के बहाव के द्वारा होने वाली भूमि कटाव में भारी कमी होती है। उन्होंने बताया कि गर्मियों की जुताई का उपयुक्त समय रबी की फसल कटते ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फसल कटने के बाद मिट्टी में थोड़ी नमी रहने से जुताई में आसानी रहती है तथा मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बनते हैं, जिससे भूमि में वायु संचार बढ़ता है। जुताई के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि कीटों के प्राकृतिक शत्रु परभक्षी पक्षियों की सक्रियता इस समय अधिक रहती है। इसके साथ ही गर्मी की जुताई 15 सेंटीमीटर गहराई तक करनी चाहिए। जुताई के समय मिट्टी के ढेले बड़े बड़े रहें तथा मिट्टी भुरभुरी ना होने पाए, अन्यथा गर्मियों में तेज हवा द्वारा मृदा अपरदन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात, ज्यादा रेतीले इलाकों में गर्मी की जुताई ना करें। नाबालिग लड़की के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। महिला थाना धौलपुर में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने बताया कि 14 अप्रैल को उसके पड़ोस में रहने वाला एक परिवार बाहर गया हुआ था। पड़ोसी के घर में बुजुर्ग महिला होने की वजह से पीड़िता की सास और उसकी नाबालिग बेटी पड़ोस में सोने के लिए चले गए। इसी दौरान रात के वक्त पड़ोस में किराए पर रहने वाला एक युवक पड़ोसी के घर में घुस गया, जहां आरोपी युवक दादी के साथ सो रही 15 वर्षीय नाबालिग को उठाकर दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी राजा खेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, जो धौलपुर में पीड़िता के पड़ोस में किराए के मकान में रह रहा था, जिसकी तलाश की जा रही है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी
इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री राम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास, दूकापुरा वाला, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा से निपटाएं अपने केस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सुनीता मीणा ने बताया गया कि 13 मई 2023 को धौलपुर सहित संपूर्ण प्रदेश में वृहद स्तर पर द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में राजीनामा योग्य विभिन्न प्राकृतिक लंबित प्रकरण एवं ऐसे प्री लिटिगेशन प्रकरण जो अभी तक न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं हुए हैं को चिन्हित कर आपसी सुलह वार्ता एवं समझाइश के आधार पर निस्तारण के प्रयास किए जाएंगे। अतः आमजन से अपील है कि अपने प्रकरण को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में संपर्क कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें तथा सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय पाएं। अतः आमजन से मेरी अपील है कि अपने प्रकरणों को स्वयं आवेदन देकर या अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय के जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाएं और राष्ट्रीय लोक अदालत को अधिक से अधिक सफल बनाएं, सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय पाएं। रोजा इफ्तार कर मांगी अमन चैन की दुआ। धौलपुर शहर के श्याम कॉम्प्लेक्स में पूर्व सभापति रितेश शर्मा द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें कौमी एकता के साथ अमन चैन व आपसी भाईचारे की दुआ मांगी गई। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री अब्दुल सगीर खान, आरिफ, उपेंद्र दत्त शर्मा, हमीद खान, पूर्व पार्षद राम अवतार परमार, पार्षद मोमिन खान, सुलेमान फारूकी, अलीमुद्दीन अंसारी, नज्जो खान, पूर्व पार्षद जाकिर खान, हनीफ खान, परवेज खान, फैयाज खान, सद्दीक, हबीब, आसिफ, बबलू खान, रफीक, तंजीर अहमद, संजय खान आदि मौजूद रहे। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी के रक्तदान शिविर में हुआ 141 यूनिट रक्तदान। बाड़ी की सत्यनारायण धर्मशाला में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी द्वारा रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर स्वर्गीय किशोरीलाल सिंगल सनौरा वालों की चतुर्थ पुण्यतिथि एवं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राज सिंह राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया था, जिसमें 141 यूनिट रक्तदान किया गया। सभी रक्तदान करने वाले लोगों को रक्तदान कार्यक्रम के संयोजक विष्णु सिंगल सनौरा वालों की ओर से सड़क सुरक्षा के नियमों को समझाते हुए एक हेलमेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस रक्तदान कार्यक्रम के मंचासीन अतिथियों में जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रवाल, धौलपुर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, भाजपा बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, एडवोकेट ताराचंद गोयल, भाजपा कंचनपुर मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद गोस्वामी, कमलेश आर्य, कुसुम मित्तल, रेणु सिंगल, रामवरण शर्मा, विष्णु महरे मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विष्णु सिंगल सनौरा वाले, अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी के अध्यक्ष राम निवास अग्रवंशी, सौमित्र मंगल, मोहित मंगल, विपिन देवेंद्र, दिलीप अजय द्वारा किया गया। सभी मंचासीन अतिथियों ने इस कार्यक्रम को मानवीयता से परिपूर्ण बताया और साथ ही बाड़ी को रक्तदान की नगरी कहा। इस रक्तदान शिविर में 41 बार विजय सिंगल डेयरी वाले द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं 31वीं बार पवन एजेंसी द्वारा, 36वीं बार अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी के अध्यक्ष रामनिवास अग्रवंशी और 15वीं बार विजय गर्ग द्वारा किया गया। इसी तरह पहली बार युवा स्पर्श गर्ग कंपनी प्रभा द्वारा भी रक्तदान किया गया। महिलाओं और युवतियों ने भी रक्तदान में अपनी सहभागिता। मैं विष्णु सिंगल, संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ जिला भाजपा धौलपुर। आज प्रतिपक्ष नेता राज सिंह राठौड़ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और मेरे पिताजी श्री किशोरीलाल जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 125 यूनिट अब तक लगभग हो चुकी हैं। इसमें आए तमाम रक्तदाताओं, रक्तवीरों का बहुत बहुत स्वागत। और इन सबका स्वागत आज सड़क सुरक्षा के तहत हेलमेट देकर सम्मानित किया गया है। इसमें सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इसी तरह से सब लोग जनभागिता निभाते रहेंगे, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।
इस ब्लड कैंप में अग्रवाल रिलीफ सोसाइटी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। अग्रवाल हमारा ब्लड फाउंडेशन 150 का लक्ष्य था, इसमें से 100 से 130 हो चुके हैं। अभी जल्दी से जल्दी हम 150 को भी पार कर जाएंगे। तो मैं सभी अग्रवाल फाउंडेशन के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये ब्लड के कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन अंगड़ियों भी अपने धौलपुर जिले में ब्लड देने में बहुत रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आज भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तन मन धन से मैं इनको बहुत बहुत सहयोग करता हूँ और सभी इनके कार्यकर्ताओं को, सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय। बस ने मारी टेम्पो को टक्कर, महिला सहित 3 घायल। बाड़ी शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर चिलाचौन टोल प्लाजा के पास आज रविवार दिन में टेम्पो सवार महिला श्रद्धालुओं को निजी बस ने टक्कर मारी है। इस दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला के साथ उसकी नातनी घायल हुई है। वहीं टेम्पो चालक भी चोटिल हुआ है। तीनों घायल को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घटना के बाद निजी बस चालक मौके से गायब होना बताया गया है। जानकारी के अनुसार सरमतरा थाना क्षेत्र के कौनसा गांव निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला दुल्लो उर्फ राम दुलारी पत्नी नरोत्तम मीणा अपनी नातनी सोनम के साथ सरमतरा के ही टेम्पो चालक श्रीकांत को लेकर बाबा विशनगिरी मंदिर पर दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में चिलाचौन टोल प्लाजा के पास बाड़ी की ओर से जा रही एक तेज गति निजी बस ने उनकी साइड पर आकर टेम्पो को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में टेम्पो सवार महिला बुजुर्ग राम दुलारी और उसकी नातनी सोनम घायल हुई हैं। वहीं टेम्पो चालक श्रीकांत भी चोटिल हुआ है। हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, उधर से बस आ रही थी, वहाँ में टक्कर गई थी। अच्छा, उसमें कौन कौन सवार था? मैं, मेरी अम्मा और ड्राइवर। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता एसपी निवास व गुलाब बाग के बीच में, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। भूतेश्वर महादेव विकास समिति की बैठक हुई आयोजित। मंदिर के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। भूतेश्वर महादेव विकास समिति बसेड़ी की बैठक का आयोजन समिति अध्यक्ष सुनहरी लाल शर्मा की अध्यक्षता में कुंडा कॉलोनी बसेड़ी पर किया गया। सचिव सुखराम सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए, जिसमें भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर की नाप कराकर चारों तरफ भूतेश्वर महादेव की संपूर्ण जमीन की बाउंड्री कराई जाए। भूतेश्वर महादेव परिसर में कोई भी निर्माण कार्य समिति के बिना किसी अनुमति के नहीं किया जाए। महिलाओं के लिए महिला घाट का निर्माण कराकर महिला चेंजिंग रूम बनाए जाए। साथ ही घाटों पर रेलिंग लगाई जाए। भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में संचालित धर्मशालाओं की जानकारी कर रिकॉर्ड संधारित किया जाए। साथ ही भूतेश्वर महादेव विकास समिति के कार्यालय के लिए एक कमरे का निर्माण कराया जाए व जर्जर पड़ी धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कराया जाए। बैठक के दौरान भीम सिंह परमार, गोविंद गोयल, सुरेश मित्तल, प्रमोद शर्मा, संजय अग्रवाल, रामदयाल कुशवाहा आदि मौजूद रहे। जयपुर महापड़ाव में शामिल होंगे बसेड़ी के मंत्रालय कर्मचारी। पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक।
राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ शाखा बसेड़ी की बैठक रविवार को पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में आयोजित की गई। इस दौरान सभी मंत्रालय कर्मचारियों ने 17 अप्रैल से जयपुर में शुरू हो रहे महापड़ाव में शामिल होने की हुंकार भरी। संरक्षक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मुरारी लाल मित्तल ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं एवं सरकार की हठ धार्मिकता के कारण प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। महासंघ के महामंत्री सरनाम सिंह ने कहा कि मंत्रालय कर्मचारी अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। बसेड़ी के सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर गाड़ियों द्वारा महापड़ाव में शामिल होने जा रहे हैं और जब तक सरकार लिखित में आदेश जारी नहीं कर देती तब तक कर्मचारी वापस नहीं लौटेंगे। आपको बता दें कि प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले मंत्रालय कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं, जो 17 अप्रैल से जयपुर महापड़ाव में शामिल होंगे। इस कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज लगभग ठप सा हो गया है, जिससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गंगा साय ने बताया कि जरिया मोहल्ला निवासी राम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह को अवैध देसी कट्टे सहित और छेकुरिया बस्ती निवासी अरविंद पुत्र कालीचरण को 62 देसी शराब के अवैध पगुए बेचते हुए गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार फरार चल रहे 4 आरोपी वार्ड नंबर 18 राजाखेड़ा निवासी लवकुश पुत्र कुंवर सेन, वार्ड 11 निवासी अमर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, वार्ड 25 निवासी दिनेश पुत्र ईश्वरी और वार्ड 12 निवासी लोकेंद्र पुत्र परशुराम को गिरफ्तार किया गया है। गौड़ सनातन फाउंडेशन का स्नेह मिलन समारोह आयोजित। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की एकजुटता पर दिया जोर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गौड़ सनातन फाउंडेशन द्वारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन राम दरबार बामनी नदी पर किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जज अजय शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण अपने आप में शक्तिशाली है, इसीलिए लोग ब्राह्मण की आलोचना करते हैं। अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त जेल अधिकारी व समाजसेवी सीबी शर्मा ने कहा कि समाज के बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने तैयार हूँ। डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा ने कहा कि समाज की सरकारी नौकरी से ज़्यादा अपने निजी व्यापार पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी को नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि व्यक्ति को अपने आप कर्तव्यनिष्ठ होने की जरूरत है। जो अपने कार्य में निपुण होता है उसकी साख और पहचान हर जगह होती है। इनके अलावा महंत बनवारी दास, बौरी शिवकांत शर्मा, टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर दीक्षित, गुम्मट चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा, सुरेश भारद्वाज ने भी अपने उद्बोधन में समाज को एकजुट रहने पर जोर दिया। गौड़ सनातन फाउंडेशन के प्रदेश सचिव प्रमोद शर्मा ने कहा कि हमें अब जहां भी ब्राह्मण के साथ अन्याय हो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। समाज की शक्ति इतनी ही कुछ भी उलट-पलट कर सकती है। जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के मठाधीश अंजनी पारासर, अपना घर सेवा समिति के संयोजक विष्णु मेड़े आदि ने कहा कि ब्राह्मण सबकी भलाई के लिए कार्य करता है और सबके लिए कार्य करता रहेगा। पुलिस ने लूट के आरोपी हंसा गुर्जर को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए 9 माह से फरार लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया कि निधाराबाड़ी निवासी 25 वर्षीय हंसा उर्फ हंसराज पुत्र मुंशी गुर्जर को प्रोटेक्शन वारंट पर धौलपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हंसा गुर्जर ने 7 जून 2022 अपने साथियों के साथ मिलकर डरा धमका कर किसी से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 2400 रुपए लूट कर ले गए। मामले में इसके 2 साथियों रामवीर व बंटी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी से घटना के समय लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल को भी बरामद किया गया है। युवाओं ने पुलिस के साथ मनाया पुलिस स्थापना दिवस। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया, जिसमें कस्बे से पहुंचे समाज सेवियों ने सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल, थाना प्रभारी लाखन सिंह सहित पुलिस कर्मियों को माला व साफा पहनाकर बधाई दी। बधाई देते हुए युवाओं ने कहा कि आज के माहौल में जिस तरह का अपराध, सामाजिक ताना बाना, सामाजिक माहौल चल रहा है, पुलिस बखूबी क्राइम पेट्रोल कर रही है। आज हम सब लोग अगर सुरक्षित हैं तो उसमें पुलिस प्रशासन का अहम योगदान है। इस मौके पर संतोष, मुनेश, रामदास, भगवान सिंह, दिनेश आदि पुलिसकर्मी व समाजसेवी मौजूद रहे।
नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिवस पर युवाओं ने किया रक्तदान। जिला सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में त्यागी समाज धौलपुर द्वारा भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने 73 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर आयोजन कमेटी सदस्य विजय त्यागी ने कहा कि किसी दूसरे के रगों में लहू बनकर बहना सबसे बड़ी मानवता है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर समरवीर सिकरवा ने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्य अनवरत जारी रहने चाहिए। रक्तदान करने वाले रक्तदाता के दिल की सेहत में भी सुधार आने के साथ साथ दिल की बीमारियों, स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। इस दौरान रोतन सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष त्यागी समाज, शिक्षाविद नत्तीलाल, डॉक्टर शिवराज त्यागी, राजकुमार आदि मौजूद रहे। इससे पहले शिविर में केक काटकर नेता प्रतिपक्ष राठौड़ का जन्मदिन मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत सिंह परमार, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना आदि अतिथियों द्वारा रक्तदाता युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। 2 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की महिला थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि अलयपुरा निवासी 40 वर्षीय विशंबर पुत्र बचन सिंह और कबूतरों का पुरा निवासी 30 वर्षीय मनोज पुत्र जगदीश को धीमरी से गिरफ्तार किया है। मंत्रालय कर्मचारियों का 17 अप्रैल से महापड़ाव शुरू। धौलपुर जिले से सैकड़ों मंत्रालय कर्मचारी सोमवार 17 अप्रैल को जयपुर महापड़ाव में शामिल होंगे, जिसके लिए रविवार को बैठक कर आवागमन की रूपरेखा बनाई गई। जानकारी देते हुए जिला महामंत्री नरेश वर्मा ने बताया कि बाबू की मांग जायज है, जिसके लिए यह वर्ग लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी ने कहा कि सरकार के द्वारा हमारी जायज मांगों को नहीं सुना, तब कर्मचारी वर्ग ने महापड़ाव में जाने का निर्णय लिया है। दिनेश चंद वर्मा बने शेखावत संघ मुरैना के अध्यक्ष। धौलपुर जिले के मुरैना कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उप शाखा मुरैना का चुनाव हुआ। पर्यवेक्षक जिला अध्यक्ष विशाल गिरी, निर्वाचन अधिकारी ब्रजमोहन शर्मा, संरक्षक राम गोविंद शर्मा, सभा अध्यक्ष मुन्नालाल उपाध्याय की देखरेख में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरैना में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। प्रदेश प्रवक्ता यादवीन शर्मा ने बताया कि चुनाव में सभा अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा, उप सभा अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, हरेंद्र सिंह, अध्यक्ष दिनेश चंद वर्मा, उपाध्यक्ष रामजी लाल यादव, सईराम गुर्जर, दशरथ सिंह, मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, महिला उपाध्यक्ष राजबाला प्रजापत, संगठन मंत्री कृष्णकांत वैश्यव चुने गए। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों में बलबीर सिंह, बिरजूराम, जिला महासमिति के लिए अतर सिंह एवं कैलाश चंद शर्मा को निर्विरोध चुना गया। निर्वाचित पदाधिकारियों को संरक्षक राम गोविंद शर्मा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।